वीडियो स्टार्ट होने से पहले 2 मिनट का मोए मोए उन लोगों के लिए जिनके अभी एग्जाम्स चल रहे हैं या फिर वो अंडर 18 है, और उनके लिए जो कि अभी ये वाली मूवी नहीं देख पाएंगे। तो फाइनली रणबीर कपूर और संदीप रेड्डी वांगा की मूवी एनिमल रिलीज हो चुकी है, जिसकी हाइप उसके ट्रेलर के बाद में यहाँ से यहाँ आ गई थी। अब जिनको नहीं पता कि संदीप रेड्डी वांगा कौन है, तो फिर संदीप रेड्डी वांगा ने अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह जैसी मूवी को बनाया है, जिस चीज के लिए उन्हें क्रिटिसाइज भी किया जाता है। लेकिन इस मूवी में संदीप रेड्डी वांगा ने उससे भी डबल वायलेंस दिखाया है, और इसी वजह से ये वाली मूवी ए सर्टिफाइड भी है। और मेरी मानो तो फिर घर वालों के साथ ये वाली मूवी देखने तो बिल्कुल भी मत जाना। एनीवेज, अगर हम बात करें इस मूवी की, तो फिर मैं ये बोलूंगा कि ये मूवी ऑफ द ईयर है। हाँ, इस मूवी में मुझे कुछ कमियां जरूर दिखी, जिसके बारे में हम आगे तो बात करेंगे ही, लेकिन अगर मैं उन कमियों को अनदेखा कर देता हूँ तो फिर मेरे लिए ये वाली मूवी तो 2023 की बेस्ट मूवी होगी। हालांकि इस मूवी में कुछ कमियां होने के बाद भी ये वाली मूवी वन ऑफ द बेस्ट मूवी है 2023 की। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट नहीं, यही बेस्ट मूवी है ऑफ कोर्स मेरे लिए, क्योंकि जिस मूवी का रन टाइम 3 घंटे 21 मिनट होने के बावजूद जो मूवी लोगों को थिएटर में सीट पे रोक के रखती है, तो फिर उसको ऑफ कोर्स हम बेस्ट मूवी ही बोलेंगे। और मैं ये चीज ऐसे ही नहीं बोल रहा, क्योंकि इस मूवी का जो रन टाइम इसके इंटरमिशन तक का था, उतना तो किसी और मूवी का पूरा लेंथ होता है। यानी एनिमल मूवी का जो इंटरमिशन तक का पार्ट है, उतना तो किसी और मूवी का पूरा लेंथ होता है उस मूवी का। लेकिन फिर भी कई मूवीज ऐसी होती है कि उस 2 घंटे में ही हक देती है। अब एनिमल मूवी के इस तरह से निकल के आने का काफी क्रेडिट उसके प्रोड्यूसर्स को भी जाता है, जिसने संदीप रेड्डी वांगा को पूरा छूट दे दिया कि भाई तुम कुछ भी करो, चाहे मूवी ए सर्टिफाइड हो या फिर मूवी 3 घंटे की 3.5 घंटे की भी हो। और मेरी मानो तो फिर ऐसी मूवी प्रोड्यूस करने के लिए बंदे के अंदर गुद्दा भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसा रिस्क लेने के लिए अभी भी काफी लोग डरते हैं। एनीवेज, अगर हम शॉर्ट में इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो फिर वो समझाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हाँ फिर भी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो फिर मूवी में अनिल कपूर का कैरेक्टर यानी कि बलबीर सिंह एक स्टील कंपनी को ओन करता है और वो उसका मालिक है, और जो कि अपनी कंपनी को ही संभालने में पूरा टाइम बिजी रहता है। वहीं पे दूसरी तरफ बलबीर सिंह का बेटा है रणविजय सिंह, एंड मोर स्पेसिफिकली रणविजय बलबीर सिंह, जो कि बचपन से ही अपने फादर का प्यार, अटेंशन और कहीं ना कहीं कभी ना कभी अप्रिसिएशन पाना चाहता है, लेकिन वो बचपन से उसको कभी मिला नहीं। लेकिन वो अपने फादर से इतना प्यार करता है कि वो अपने फादर के लिए कुछ भी कर सकता है। रणविजय सिंह बचपन से अपने फादर को काफी अडोर करता है, उसे अपना सुपर हीरो मानता है। बट बलबीर सिंह कंपनी में इतना बिजी रहता है कि कभी भी उसने अपने बेटे को कभी भी अप्रिशिएट किया ही नहीं। एंड यहाँ पे रणविजय को ये भी लगता है कि घर वालों को सेफ रखने का काम और घर का बेटा होने के कारण घर वालों को प्रोटेक्ट करने का काम उसी का है, जिस वजह से उसके बचपन में जब उसकी बहन की कॉलेज में रैगिंग होती है और ये बात उसे पता चलती, तो फिर वो चलती क्लास में एक राइफल लेके घुस जाता है, जबकि वो अभी भी स्कूल में ही पढ़ता था और उसकी बहन कॉलेज में थी। एंड पूरी मूवी में मेरे लिए ये वाला सीन वन ऑफ द बेस्ट सीन था। एनीवेज, मूवी में आगे चल के उसी बहन का पति यानी कि रणविजय का जीजा, जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, वही बलबीर सिंह को मारने का प्लान बनाता है। एंड जिस टाइम पे रणविजय अमेरिका में होता है, उसी टाइम पे वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता है, जहाँ पे बलबीर सिंह कैसे भी करके बच जाता है। लेकिन ये चीज सुनने के बाद रणविजय अमेरिका से इंडिया वापस आ जाता है, और फिर सब कुछ पता लगाने के बाद वो अपने जीजा को ही मार देता है, और फिर जिसने उसको बोला था, उसके जीजा को जिसने बोला था ये काम करने के लिए, उसको भी वो मार देता है। बट उसे बाद में मालूम पड़ता है कि उसके पापा के लिए अभी भी खतरा टला नहीं है। जिसको रणविजय ने मारा उसका एक बड़ा भाई भी है, जो कि है लॉर्ड बॉबी, जिसके कुछ टाइम बाद उसे ये भी मालूम पड़ता है कि बॉबी देओल का कैरेक्टर और कोई नहीं उसका भाई ही है, रणविजय का सगा नहीं चचेरा। जिसके बाद रणविजय एक फाइट में बॉबी देओल यानी कि अबरार को भी मार देता है। एंड मूवी के लास्ट में अपने को ये पूरा सीक्वेंस देखने को मिलता है, जहाँ पे अपने को ये भी मालूम पड़ता है कि अब बलबीर सिंह के पास ज्यादा टाइम नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा अब 6 महीने ही जिंदा रहेगा। एंड इसी पूरे सीक्वेंस के दौरान बलबीर सिंह को ये भी एहसास होता है कि उसे जैसा फादर होना चाहिए था वो वैसा कभी बन ही नहीं पाया, और उसने अपने बच्चे को कभी भी समझा ही नहीं। एंड यहीं पे अपने को मालूम पड़ता है कि अर्जुन सिंह को जो प्यार मिलना चाहिए था वो कभी उसे मिला नहीं, और अब उसे जब मिलने की बारी आई और जब ये बात बलबीर सिंह को समझ में आई, तो फिर काफी देर हो चुकी थी। अब उसके पास इतना वक्त ही नहीं है कि वो अपने बेटे को दे सके। एनीवेज, इन सब के बाद में अपने को मालूम पड़ता है कि अपने को इस मूवी का पार्ट 2 देखने को मिलेगा, या फिर इन सब का एक सिनेमैटिक यूनिवर्स भी हो सकता है। एंड मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि इसका एक फ्रेंचाइज ही होगा। लेकिन यहाँ पे मैं इसके एंडिंग की बात करूँ उससे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी की कुछ अच्छाइयों के बारे में, जो चीज मुझे अच्छी लगी, और कुछ कमियों के बारे में भी जो कि मुझे पर्सनली फील हुआ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो फिर मूवी में अपने को कैरेक्टर डेवलपमेंट काफी अच्छे से देखने को मिलता है, खास करके रणविजय सिंह का। और क्योंकि मूवी 3 घंटे 21 मिनट की है, तो फिर ये तो होना बनता ही है। बट ऑन दी अदर हैंड अपने को अबरार का इतना कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता, क्योंकि लिटरली अपने को इंटरमिशन से पहले बॉबी देओल का एक सीन भी दिखाया ही नहीं गया
गया। एंड इंटरमिशन के बाद भी अपने को ऑलमोस्ट आधे घंटे के बाद उसका सीन दिखाया जाता है। ऐसा समझ लो कि ट्रेलर में आपने बॉबी देओल का जितने भी सीन देखे थे और जितने भी सीक्वेंस थे, समझो वही 2-3 सीक्वेंस अपने को पूरी मूवी में बॉबी देओल के देखने को मिले। पहला ये ब्लड वाला सीक्वेंस पूरा और उसके बाद ये फाइट वाला सीक्वेंस। बस 3 से 4 चीजें अपने को देखने को मिली थी लॉर्ड बॉबी देओल की, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। बट इस चीज को छोड़ के मूवी में अपने को काफी अच्छी चीजें भी देखने को मिली थी, जैसे कि इसके कॉमेडी एलिमेंट्स जो कि काफी अच्छे थे। लिटरली आई मीन इसमें कुछ भी क्रिंज नहीं था, इसका हर एक पंच काम करता है। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा कि इस मूवी में एक्शन के अलावा कॉमेडी एलिमेंट ही जो है वो सबसे बढ़िया था। लिटरली मैंने इस मूवी में एक एंड गेम वाले थॉर को देखा। रणबीर कपूर के कपड़े का स्टाइल, चेयर और ये सब बाकी सब सेम ही लग रहा था। खैर इसके अलावा मूवी की स्टोरी बिल्कुल भी प्रिडिक्टेबल नहीं थी। ऐसा इसलिए क्योंकि मूवी के इंटरमिशन तक तो अपने को मेन विलन का कुछ अता पता ही नहीं था, उसके एक भी सीन ही नहीं थे, तो फिर अपने को क्या ही मालूम पड़ेगा स्टोरी के बारे में। और हाँ, मूवी में रश्मिका मंदाना आधे से ज्यादा क्या बोलती है वो सब कुछ समझ में ही नहीं आता, वो सब सर के ऊपर से गया था। एंड आई थिंक बॉबी देओल के कैरेक्टर के पास ट्रांसलेटर नहीं भी होता तो फिर चल जाता, लेकिन इसके पास तो होना ही चाहिए था। एनीवेज मूवी का बीजीएम और साउंड इफेक्ट काफी अच्छे थे। एंड मैंने ये सोचा नहीं था कि इस टाइम पे, इस फाइट के टाइम पे अपने को दुनिया जला देंगे वाला म्यूजिक बैकग्राउंड में सुनने को मिलेगा। बट आई थिंक ये चीज एक सेंस भी बनाती है, क्योंकि ये दोनों भाई भाई थे, तो फिर भाइयों के बीच में लड़ाई हो रही, तो फिर एक बैकग्राउंड में ये वाला म्यूजिक अच्छा जा रहा था। बाकी हर जगह पे अपने को बैकग्राउंड स्कोर काफी सही सुनने को मिला था। इसके अलावा मूवी में रणबीर कपूर का परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच था और मैं तो बोलूंगा कि उनके पूरे करियर का ये बेस्ट परफॉर्मेंस था। इसके अलावा अनिल कपूर ने भी काफी अच्छा किया और बाकी बात रही रश्मिका की, तो फिर डायलॉग्स के अलावा सब कुछ बढ़िया था। और समझ लो कि बॉबी देओल का इसमें एक कैमियो ही था, लेकिन जितने भी टाइम ये स्क्रीन पे थे परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। एनीवेज अगर मैं बात करूँ इस मूवी की कमियों के बारे में, तो फिर इसमें ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मूवी में बॉबी देओल का इतना यूज देखने को नहीं मिला। आई मीन ये बॉबी देओल को और भी ज्यादा यूज कर सकते थे मूवी में, लेकिन शायद से संदीप रेड्डी वांगा ने ये वाली चीज मिस कर दी, या कहे तो बॉबी देओल के कैरेक्टर का एकदम पोटेंशियल यूज किया ही नहीं। आई मीन मुझे बॉबी देओल के और भी ज्यादा सीन्स चाहिए थे जो कि मुझे नहीं मिले। सेकंड चीज ये कि मूवी में मुझे एक भी एकदम वाव मोमेंट देखने को नहीं मिला, कि जिसपे लोग तालियां बजाते एकदम, मतलब होता है ना कि मूवी में एक वाव मोमेंट आता है, वो मुझे कहीं ना कहीं मिसिंग लगा। क्योंकि जब मैं थिएटर से बाहर निकला तो फिर मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रह ही गया है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मूवी में कोई भी अच्छे वाव मोमेंट थे ही नहीं, कोई अच्छे एक्शन सीन्स थे ही नहीं, जो थे वो मैंने ट्रेलर में ऑलरेडी देख रखे थे, तो फिर उसकी वजह से शायद से मुझे कोई भी एकदम वाव मोमेंट देखने को नहीं मिला। मेरे हिसाब से आई थिंक इस मूवी के ट्रेलर में अपने को ये गैटलिंग गन रिवील नहीं करना चाहिए था। वेल मैं ये बोलूंगा कि इस चीज की वजह से मूवी बिल्कुल भी खराब तो बिल्कुल नहीं होती है, बस ये चीज है कि मूवी के ऑलरेडी कुछ सीन्स मैंने देख रखे थे, जिसके वजह से मुझे कोई भी सीन एकदम सरप्राइज नहीं किया। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस मूवी के बारे में, तो फिर ये वाली मूवी काफी अच्छी थी, खास करके इसका फर्स्ट हाफ जिसमें अपने को काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिले। बट ये वाली मूवी एक्शन से ज्यादा इसकी स्टोरी को लेके चलती है और फादर सन के बॉन्ड को लेके चलती है, तो फिर इसमें अपने को इसका सेकंड हाफ भी काफी अच्छा था और खास करके इसके पोस्ट क्रेडिट सीन ने इसको और भी ज्यादा अच्छा कर दिया। एनीवेज ये सब तो मेरे पर्सनल ओपिनियंस थे, आपके क्या ओपिनियंस है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके अलावा अब अगर हम बात करें इस मूवी की एंडिंग के बारे में, या फिर से हम कह सकते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में, तो फिर जहाँ अपने को रणविजय का एक बॉडी डबल देखने को मिलता है, और जो कि जोया ने पहले ही रणविजय को बता के रखा था कि ये लोग तुम्हारा एक बॉडी डबल बना रहे हैं, जो कि तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे फादर को मारने वाला है। अब बॉबी देओल का ये वाला प्लान तो फेल हो गया था, लेकिन यहाँ पे अब इसके मरने के बाद में एनिमल 2 में मेन विलन यही होने वाला है, जो कि रणविजय की तरह दिखने के लिए अपना बॉडी डबल किया है। एंड अगर आपको ये याद नहीं है तो फिर मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बॉडी डबल है वो और कोई नहीं, अबरार का ट्विन ब्रदर है। एनीवेज इसके एंडिंग में अपने को दिखाया जाता है कि रणविजय सिंह का बॉडी डबल रणविजय सिंह के 2 दोस्तों को पकड़ लिया है और उनको बांध के रखा है, जिसके बाद रणविजय का बॉडी डबल अबरार की 3rd वाइफ नहीं 4th वाइफ को उससे शादी करने को बोलता है, और अब वही अबरार के दोनों बच्चों को, ट्विन बच्चों को संभालेगा और उनका देखभाल करेगा। नाउ इसके बाद रणविजय का बॉडी डबल रणविजय के दोनों दोस्तों को एकदम ब्रूटल तरीके से मार देता है, जिसके बाद में पूरा रूम खून से लाल हो जाता है। बट अब यहाँ पे एक चीज सोचने वाली ये है कि यहाँ पे रणविजय के दोनों दोस्त इसके हत्थे कैसे लग गए। वेल इसका सीधा सीधा आंसर यही होगा कि रणविजय का बॉडी डबल रणविजय की तरह ही दिखता है, तो फिर उसने कैसे भी करके धोखे से उन दोनों को पकड़ लिया होगा। तो ये थी वीडियो एनिमल के ऊपर। इसके ऊपर अभी हम लोग ने एकदम डिटेल में बात नहीं किया है, जो कि हम आगे चल के करेंगे ही। बाकी अभी सैम बहादुर भी देखनी है और अभी सालार का ट्रेलर भी आने वाला है, तो उसे देखने के बाद उसके ऊपर भी वीडियो आने वाली। तो फिर अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी आपके क्या विचार है इस मूवी को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी तो फिर इसे भी चेकआउट कर लेना। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।